हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड आईसीटी की बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। और साथ ही मैंने जो जून 2020 में PYQ हैं उनमें जो DI सीरीज़ मैंने एक स्टार्ट की है, उसमें मैंने 2 वीडियो DI की अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, और इस वीडियो के अंदर हम आज से स्टार्ट करेंगे जो भी 2020 में जो भी PYQ हुए हैं यूनिट वाइज, उनको मैं करवाऊँगी। अब पहले यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगी। और इसके बाद रिसर्च, कम्युनिकेशन, इस तरह सारी ऑल शिफ्ट के PYQ में यूनिट वाइज आपको करवाऊँगी। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। जो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने जो टॉपिक करवाए हैं आप उन्हें भी देख लें और उसके बाद ये PYQ सोल्व करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो 24 सितंबर पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, ये सीरीज़ वाइज मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्ति और धारणाओं के व्यवहारगत कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला इसका ऑप्शन है नियंत्रण बिंदु, दूसरा है संचार, प्रबंध और निगरानी, शिक्षक का उत्साह, और फिफ्थ मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उन्हीं में से हमें अपना आंसर सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए क्षमता संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड और धारणाएं, बिलीफ और व्यवहारगत जो हमारा बिहेव है किसे कहा जाएगा। तो इसमें जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, और बिलीफ हमारे होते हैं, और बिहेवियर कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा है इसमें हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी नहीं। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी। इसमें 2, 3 और ये हमारे 3, 2, 3 और 5 ये हमारे राइट ऑप्शन है, क्योंकि बिहेवियर वो होगा जिसमें एक प्रभावी शिक्षक संचार, कम्युनिकेट अच्छी तरह कर सकेगा। और उसके बाद है 3 पॉइंट प्रबंध और निगरानी। इससे जो हमारा प्रभावी टीचर है वो कोई भी सिचुएशन हो उसको मैनेज कर सकेगा और मॉनिटरिंग कर सकेगा। उसके बाद जो इवैल्यूएशन होता है उसको फीडबैक मुहैया करवाता है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वे कहलाते हैं। ए संरचना, बी अनुदेशात्मक विविधता, सी अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता, और डी विशेष प्रच्छा। तो जो शिक्षक जो कह रहा है विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, विशेष प्रच्छा। इसका मीनिंग है प्रोबिंग यानी इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, और
प्रश्न पूछना। तो सेकंड का हमारा आंसर होगा विशेष परीक्षा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शिक्षण सत्र में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए समृद्धि सत्र, मेमोरी लेवल, बी अवबोध सत्र, अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी चिंतनशील सत्र, रिफ्लेक्टिव लेवल, और डी स्वायत्त विकास सत्र। तो फ्रेंड्स जिसमें जो लर्नर है वो सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच अंतर कर पाता है, उसमें वो ऑप्शन हमें यहाँ देखना है। तो फ्रेंड्स वो हमारा आंसर होगा अवबोध सत्र, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें जो लर्नर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अंतर देख पाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। इनको हमें अच्छी तरह पढ़ना है। और ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, तो फ्रेंड्स मैंने ये करवा रखे हैं, अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप इन्हें भी देख लें। तो हमारा इसका आंसर होगा बी अवबोध सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। तो इनके ऑप्शन हम देखते हैं। एक परियोजना विधि, प्रोजेक्ट वर्क, चॉक एंड टॉक। थर्ड है दृश्य सर्वे माध्यम के साथ व्याख्यान देना। और फोर्थ कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण। और फिफ्थ है भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। ए केवल 2, 3 और 4, केवल 4 और 5, सी है केवल 1, 2 और 3, और डी है केवल 3, 4 और 5। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, केवल 4 और 5, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि ये ही जो शिक्षण विधियां हैं वो लर्नर सेंटर्ड होती हैं। कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण और भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इसमें हमें देखना है ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इस साइड ये मूल्यांकन के रूप दिए गए हैं और इस साइड इनका विवरण दिया गया है। ए रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। बी है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। इसका है आधिपत्य सूचक मानक। सी है मानदंड संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। और इसका है इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और क्षमता की पहचान करना। और अगला है मानक संदर्भित परीक्षण, नॉन रेफरेंस टेस्ट। और इसका दिया गया इसका प्रयोजन अधिगम सत्र आंकना होता है। तो फ्रेंड्स नीचे जो आंसर दिए गए हैं उसमें से हमें राइट ऑप्शन इनका देखना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए का 3, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। इनके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और क्षमता की पहचान करना है। और बी का हमारा आंसर होगा 4, इसका प्रयोजन अधिगम सत्र आंकना होता है। और सी का हमारा ऑप्शन होगा दूसरा, आधिपत्य सूचक मानक। और डी का हमारा
राइट ऑप्शन होगा रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। और ये फ्रेंड्स मूल्यांकन के रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6th हमारा क्वेश्चन है शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है ए शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य है, बी शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित हैं, और सी शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है, और डी शिक्षण अधिगम का कारण है। टीएल मॉडल यानी टीचिंग लर्निंग मॉडल का अर्थ क्या है? शिक्षण में ये कह रहा है शिक्षण में टीचिंग लर्निंग मॉडल का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित हैं, यानी जो टीचिंग है और लर्निंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित हैं। इनके ऑप्शन देखते हैं। ए तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये जो लर्नर है उसकी विशेषताएं बता रहा है। बी अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है, और सी प्रतिस्पर्धा करने देता है और पसंद करता है। डी स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है। ई सहयोग करना पसंद करता है। तो फ्रेंड्स नीचे जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से हमें अपना आंसर देखना है कि हमारा आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। केवल ए, सी और डी, ए, सी और डी जो अधिगम करता है उनकी विशेषताएं क्षेत्र यानी फील्ड, इंडिपेंडेंट में जो लर्नर है उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो जो लर्नर है अधिगम करता है वो क्या करेगा? तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, और सी है प्रतिस्पर्धा करने देता है और पसंद करता है, और डी स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और अनुबंध यानी कंडीशनिंग। तो किसके संवर्धन से शिक्षण जो कार्य है उसमें ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से भिन्न है? तो इसका हमारा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा आलोचनात्मक चिंतन। इसके द्वारा यही इसको बढ़ावा देता है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग को। फ्रेंड्स आलोचनात्मक चिंतन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट ऑप्शन है बी आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली यानी जो प्रभावी शिक्षक उसका स्टाइल संबंधित प्रवीणताएं कौन सी मानी जाती हैं? ए व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। बी साक्षरता का अर्थ है सामान्य पढ़ना और लेखन में कुशलता। सी आत्म सामर्थ्य जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। डी लचीलापन जिसका अर्थ है संवेदनशील और उदार होना। और ई है मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना। नीचे फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें
सही उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर है ए, केवल ए और डी। ए और डी हमारा राइट ऑप्शन है। व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार यानी ऑर्डर में और क्लियर होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। और डी हमारा ऑप्शन है लचीलापन, जिसका अर्थ है संवेदनशील और उदार होना, यानी टीचर्स को संवेदनशील भी होना चाहिए और उदार भी होना चाहिए। तो इसका फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर है 10। सूची 1 में मापनी के प्रकार दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये सूची 1 है और ये सूची 2। इसमें फ्रेंड्स ये दिए गए हैं, इनका हमें मैच करने हैं। ये ए नामिक नॉमिनल, बी क्रमिक, सी अंतराल और डी अनुपात। और इस साइड इनके ऑप्शन दिए गए हैं। ए वर्गीकरण और क्रम, वर्गीकरण क्रम और समान इकाइयाँ। थर्ड है वर्गीकरण क्रम समान इकाइयाँ और निरपेक्ष शून्य। और फोर्थ है केवल वर्गीकरण। नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। ए का क्या होगा, जो नॉमिनल है वो केवल वर्गीकरण करता है, और जो क्रमिक है इसका हमारा होगा 1 वर्गीकरण और क्रम निर्धारित करना होता है। और सी है हमारा अंतराल इंटरवल, वर्गीकरण होगा, इसमें क्रम और समान इकाइयाँ दी गई हैं। और डी हमारा है रेशो, यानी वर्गीकरण क्रम समान इकाइयाँ और निरपेक्ष शून्य। तो फ्रेंड्स इसका हमारा होगा राइट आंसर डी। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैंने जो 2020 सितंबर में जो PYQ आए हुए हैं ऑल शिफ्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। आज इस यूनिट में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी और इससे आपको बहुत हेल्प होगी। इसके साथ साथ आप इनकी थ्योरी की क्लासेज भी आप देख लीजिए और बाद में आप ये PYQ देखिए, तो इससे आपकी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक अगर यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।